घर के बाहर एक गांव का आदमी आया जिसके सिर पर कपड़ा बंधा हुआ था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मेरे दादा से गिड़गिड़ाने लगा। दादा, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है, कृपया मुझे बचा लीजिए। मेरे दादा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे हमारे घर के तहखाने में छिपा दिया। थोड़ी ही देर बाद 4 आदमी वहां आ गए। उनके हाथों में फावड़े और डंडे थे और वे बहुत गुस्से में दिख रहे थे। उनमें से जो आगे था उसने कड़वी आवाज में मेरे दादा से पूछा, बूढ़े, क्या तुमने अभी किसी सुअर के सिर और इंसान के शरीर वाले राक्षस को देखा है? मेरे दादा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं देखा। उस आदमी ने कहा, बूढ़े, झूठ मत बोलना, वह आदमी सुअर है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर मुझे भी समझ आ गया कि वे जिस इंसान सुअर की बात कर रहे थे वही तहखाने में छिपा आदमी था। मैंने पूछा, इंसान सुअर, क्या सच में इस दुनिया में ऐसा कुछ होता है और तुम लोग कौन हो? आगे वाले आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बूढ़े, अगर तुम कभी इंसान सुअर को देखो तो पहाड़ की चोटी पर आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। इतना कहकर वे सब चले गए। उनके चले जाने के बाद ही मेरे दादा ने बाहर के आदमी को बाहर बुलाया। वह आदमी जमीन पर गिरकर मेरे दादा को बार बार प्रणाम करने लगा और बोला, बुजुर्ग, आपने मेरी जान बचा ली, धन्यवाद। मेरे दादा ने उससे पूछा, वे लोग कह रहे थे कि तुम इंसान सुअर हो, क्या ये सच है? उस आदमी का शरीर कांप गया और उसने अपने सिर पर बंधा कपड़ा कसकर पकड़ लिया। मैंने फिर पूछा, उन्होंने कहा, तुम लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, क्या ये सच है? वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बुजुर्ग, मैं सच में इंसान सुअर हूं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वे लोग मुझे मारना चाहते हैं। यह कहकर उसने अपने सिर एक से कपड़ा हटा दिया और उसकी गर्दन पर एक सुअर का सिर दिखाई दिया। मैं डर के मारे तुरंत अपने दादा के पीछे छिप गया। मेरे दादा की आंखें फैल गई और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। मैंने पूछा, वे तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? इंसान सुअर रोते हुए बोला, मेरे पास थोड़ा सा भविष्य देखने की शक्ति है, वे मुझे पकड़कर कैद करना चाहते हैं और अगर मैं उनकी बात न मानूं तो वे मुझे मार देंगे। मेरे दादा ने उसे उठाया और कहा, मैंने आधी जिंदगी में पहली बार इंसान सुअर देखा है, सच में अजीब है। तुम जाओ। इंसान सुअर बोला, मैं पहाड़ के बीच बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रहता हूँ, अगर कभी मुझे ढूंढना हो तो वहां आना और 3 बार दस्तक देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। मेरे दादा चारपाई पर बैठकर हुक्का पीते रहे और बार बार कहते रहे, अजीब है, बहुत अजीब है। अभी उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने घर के अंदर चमक देखी और चिल्लाकर कहा, दादा देखो, लकड़ी की अलमारी सोने की अलमारी बन गई है, पुरानी रजाई सोने की बन गई है जिस पर ड्रैगन बने हैं और मिट्टी की खाट भी सोने की बन गई है घर का हर सामान सोने में बदल गया है। मेरे दादा ने आंखें फैलाकर हर चीज को छूकर देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने कहा, जल्दी बाहर जाकर देखो। मैं आंगन में गया। बाहर से घर बिल्कुल पहले जैसा ही था। फिर मैं अंदर आया और बोला, बाहर से तो कुछ नहीं बदला। मैं हंसते हुए बोला, अब तो हम अमीर हो गए, इतनी दौलत से तो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। मेरे दादा ने कहा। तभी मैंने देखा कि दादी लकड़ी की टोकरी लेकर अंदर आई और अंदर आते ही चौंक गई और बोली, ये क्या हो गया? मेरे दादा ने कहा, ये इंसान सुअर ने हमें दिया हुआ सोना है। फिर मैंने पूरी बात दादी को बता दी। दादी खुशी से मुस्कुरा उठी और बोली, ये तो सच में बड़ी अजीब बात है। दादी ने सोने को छूते हुए धीरे से कहा, इतनी ज्यादा दौलत ठीक नहीं, हमें इसे ढक देना चाहिए। जब रघुवीर और मोहन लौट आए तब इसे बांटेंगे। रघुवीर बड़ा बेटा है और मोहन मेरा दूसरा बेटा है। दोनों शहर में काम करते हैं और कई सालों से घर नहीं आए।